नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कोई भी ऑर्डिनरी, कोई भी इंडियन, कोई भी भारतीय कैसे विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को निवेशित कर सकता है और विशेषकर कैसे एज एन ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर यदि आप चाहें तो यूएस की कंपनियों में अपने आप को उसमें इन्वेस्टेड रख सकते हैं या आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डिटेल इस तरीके से है कि NSEIX ग्लोबल एक्सेस, यहां फिर से सुनिए, NSEIX ग्लोबल एक्सेस जो कि NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसके माध्यम से आप उसमें अकाउंट खोलकर आप कोई भी इंडियन रिटेल इन्वेस्टर चाहे तो अपने आप को कोई भी कंपनी जो कि नैस्डैक या NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अब थोड़ी सी डिटेल कैसे कर सकता है, इसमें क्या प्रोसेस होता है, उसके स्टेप्स पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि NSEIXGA मतलब NSEIX और GA का मतलब हुआ globalaccess.com पे यदि आप चाहें तो वहां पर आप अपने आप को उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप अपना एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसी पे आपका KYC भी पूरा हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप चाहें तो एंड्रॉइड या जो आईफोन वाले जो ऐप हैं, एप्पल का जो ऐप है उसमें भी आप यदि NSEIX ग्लोबल करके अगर आप लिखें तो वहां से आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें अपने आप को रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने का सबसे आसान सा तरीका हो सकता है आपका जो डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपने आप को इन ऐप्स पे, इस ऐप पे रजिस्टर कर सकते हैं या सीधा का सीधा वेबसाइट खोल करके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी आपके पैन कार्ड की, इंडियन बैंक अकाउंट की, बेसिक यही काफी बड़ी रिक्वायरमेंट्स है, ये दो बड़ी रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे यह भी बताना काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट होगा कि NSEIX ग्लोबल एक्सेस के माध्यम से यदि आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको किसी भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। तो यह काफी एक इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझने की जरूरत है या याद रखना होगा, या आप अपने दोस्तों के बीच में भी यह बात को डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से काफी आसानी से आप NSEIX ग्लोबल एक्सेस में या तो सीधे रजिस्टर करिए या NSEIX ग्लोबल से आप ऐप डाउनलोड करिए और उसके बाद उसमें रजिस्टर करने के बाद आपको आप अपने बैंक अकाउंट से इसमें पैसा ट्रांसफर करने की फैसिलिटी है, आप उसमें पैसे ट्रांसफर करें और वहां से आपके पास में यह एक फ्रीडम होगा, वहां से आपको अलाउड होगा कि आप जिस भी कंपनी में चाहें आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बात और एक सुविधा की बात वो ये है कि यूजुअली यदि आप देखें तो यदि वहां जो लिस्टेड कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों का जो एक शेयर का दाम ही अपने आप में काफी है, जैसे कि किसी कंपनी की दाम मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर का दाम $300 है, मतलब यह हुआ कि 300 गुना, यदि मोटा मोटा अगर देखें गुना 90 इंडियन टर्म्स में अगर देखा जाए तो 27,000 इंडियन रुपीज हुए। तो इतनी ज्यादा भी पैसे की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति चाहे तो केवल अपनी जितना भी पैसा है, मान लीजिए किसी के पास 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो 1,000 रुपए भी यदि वो चाहे तो यूएस की किसी भी स्टॉक कंपनी में, किसी भी तरह की कंपनी में, आपका चॉइस का जो भी कंपनी है उसमें आप 1,000 के बराबर का यूनिट, एक पार्ट, सो एक शेयर का जो स्मॉल पार्ट है उसका जो अनुपातित भाग है वो आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह कि जो यूएस की कंपनियां हैं वहां पे एक शेयर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका एक भाग भी बेचे जाने और खरीदे जाने की सुविधा है और इसका उपयोग आप भी कर पाएंगे इस NSEIX ग्लोबल एक्सेस के माध्यम से। तो यह हुई बात कि कैसे यदि हम चाहें तो जरूरी नहीं है कि आपको एक पूरा का पूरा शेयर ही खरीदना होगा। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टेड होना चाहते हैं, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है।
लेकिन यहाँ पर यह भी सुविधा है, ये आपकी जानकारी के लिए, कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो जैसे 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का, 10,000 का, जितने का भी चाहे उतने के बराबर का शेयर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के रूप में कर सकता है। तो यह हुई बात कि कैसे कैसे आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। तो मैंने बताया NSE IX ग्लोबल एक्सेस के माध्यम से या उसके ऐप के माध्यम से। अब थोड़ी सी डिस्कशन इस पे कर लेते हैं कि ये आखिर क्यों जरूरी हो सकता है या क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या इंडिया में कंपनियों की कमी है? इंडिया में हजारों कंपनियां हैं, तो ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है कि आप विदेश की किसी कंपनी में भी अपने आप को इन्वेस्ट करें? समझिए बात को। एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक समझदारी, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफाई करना। अपने आप को, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे समझिए डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ। डाइवर्सिफिकेशन ऐसे समझिए कि जैसे इंडिया में भी आप इन्वेस्टेड हैं, तो आप हमेशा देखिए कोई भी जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि एक पर्टिकुलर कंपनी में अपना पूरा जितना पैसा है उस पूरे पैसे को लगा लो। वैसी स्थिति में खतरा है, उसमें रिस्क है। यदि किसी भी कारण से उस कंपनी में कोई भी गलत न्यूज आती है या उनका जो नेगेटिव न्यूज आता है या उनको लॉस होता है, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट उससे अफेक्टेड हो सकता है। तो वैसी स्थिति से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या करती है? आपके लिए कम से कम तो 40-50 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। आप अगर रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी एक कंपनी में ना इन्वेस्ट करके कुछ सारी कंपनियों में करते हैं, और उसमें भी हम एक डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कि कुछ शेयर आपने बैंकिंग सेक्टर से लिया, कुछ शेयर आपने मेटल सेक्टर से लिया, कुछ शेयर्स आप बाकी और भी जितने भी टेक्सटाइल सेक्टर से लिया। इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक जो दूसरा डाइवर्सिफिकेशन है, दूसरा एंगल है, उसका जो दूसरा पहलू है, उसे समझिए। वो यह है कि ज्योग्राफिकली अपने आप को डाइवर्सिफाई करना। तो जब इंडियन मार्केट गिरता है तो करीब करीब बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया के करीब करीब अधिकांश शेयर गिरते हैं। वैसी स्थिति में यदि आप अपने आप को बचाना है उस स्थिति से, तो एक दूसरे तरीके का डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है कि आपका कुछ भाग दुनिया के और भी देशों में इन्वेस्टेड हो। आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक भाग बाकी जगहों पे भी इन्वेस्टेड हो। तो अभी के समय में NSE IX ग्लोबल एक्सेस जो है वो यूएस मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा देता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं। मतलब यह कि किसी भी कारण से अगर इंडियन मार्केट गिरता है लेकिन यूएस मार्केट नहीं गिरता है, तो एक तरीके से आपका ये जो डाइवर्सिफिकेशन है आपको एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। या यूं समझिए कि कुछ साल ऐसा हो सकता है कि यूएस मार्केट ज्यादा रिटर्न दे, इंडियन मार्केट पीछे रह जाए। कुछ दिनों में इंडियन मार्केट आगे ज्यादा रिटर्न देती है, यूएस मार्केट पीछे रहती है। इन सारी स्थिति में आपकी जो समझ है उसके आधार पे आप यूएस मार्केट में भी अपने आप को इन्वेस्टेड रख सकते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से भी इसे आप समझ सकते हैं। और जो लास्ट पहलू है वो यह समझने की जरूरत है हमें कि हम यदि देखें तो जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो मेजरमेंट है वो यूएस डॉलर में है। तो एक तरीके से आप अपने आप को जो इंडियन करेंसी का जो डिप्रिसिएशन है उसके अगेंस्ट हेज कर सकते हैं। हेज करना मतलब ये हुआ कि कैसे इंडियन करेंसी जब गिरती जाती है तो आपका जो टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो का वैल्यू डॉलर टर्म्स में गिरता चला जाता है। लेकिन चूंकि आप जब ऐसी कंपनियां जो कि यूएस में लिस्टेड है उसमें जब आप निवेशित होंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो यूएस डॉलर में होगा। तो एक तरीके से यहां पर भी आपको एक तरीके से सुरक्षा प्रदान होती है कि यदि इंडियन करेंसी गिरती है तो चूंकि आपका इन्वेस्टमेंट यूएस डॉलर में हुआ है एक तरीके से, तो वहां पे आपको एक फायदा मिलता है। तो ये सारी कारण हो सकती है जिसके कारण से आपको यूएस मार्केट या दुनिया के और भी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या उसके बारे में विचार करना चाहिए। तो यह हुई पूरी बात कि कैसे एक ऑर्डिनरी इंडियन बिना किसी डीमैट अकाउंट के, उनके पास यदि पैन है और बैंक अकाउंट है वह काफी है, यदि वो चाहे तो यूएस मार्केट में भी अपने आप को इन्वेस्टेड रख सकता है, उसमें निवेशित रह सकता है। तो इसके संबंध में यह मैंने डिस्कशन आपको बताने का पूरा प्रयास किया।
लेकिन यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग लगता हो या आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज इसके बारे में कमेंट में लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्रदान करें। तो यह थी पूरी एनालिसिस। आई होप आपको यह इंफॉर्मेशन यूजफुल लगा हो। आप इसे अपने वैसे दोस्तों के बीच में जो इन्वेस्टमेंट में इच्छुक हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके साथ इसे शेयर करिए। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करिए और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।